कल के प्रसंग में आप सुन रहे थे, भगवान वराह पृथ्वी को अपने नथुनों पर धारण करके और जल राशि के ऊपर स्थापित करने को आ रहे थे, तो बीच में कौन टकराया? हिरण्याक्ष। भगवान वराह के द्वारा उसका उद्धार हुआ। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो परिजनों को कष्ट तकलीफ होना तो स्वाभाविक ही था। सब विलाप करने लगे। हिरण्याक्ष का छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, रोते बिलखते परिजनों को समझाने लगा, अंबा अंबा हे वधु पुत्रा वीरम मारहत शोचितुम। अरे मेरी मां, वधुओं, पुत्रों, वीरों, सब सुनो, क्या शोक करते हो और क्या वीरों को तुम रोते हो? दुश्मन से लड़ते 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 कोई वीर गति को प्राप्त हो जाए तो ऐसी मृत्यु तो वो चाहता है, उसके लिए श्लाघनीय है। मेरे भाई को रो रहे हो कि मर गया मर गया, उस वराह ने मार दिया, विष्णु ने मार दिया। रोना धोना ठीक नहीं। किसको रोते हो? तो वीर ऐसी मृत्यु को चाहते हैं। और यदि कोई वीर इस गति को प्राप्त होता है तो शरीर ही तो छूटता है, आत्मा तो उसके अमर रहती है। और शरीर तो किसी का जीवित रहता नहीं, आप शरीर को रो रहे हो। एक उशींद्र देश के राजा थे, भाषण सुना रहा हिरण्यकश्यप, देखना आप, भाषण सुना रहा है कि उशींद्र नरेश सुयज्ञ के यहां पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया था। सामना करने के लिए सैन्य दल लेकर के गया, लेकिन सेना कमजोर पड़ गई और सुयज्ञ मारा गया। परिजन रोने लगे, विलाप करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मृत शरीर को जलाया नहीं। यमराज को भी आश्चर्य हुआ। यमराज आकर के बालक के रूप में उनको सुना सुना करके करने लगे, अहो अमीशाम वैसा अधिकता नाम विपश्यताम लोक विधिम विमो। ओहो, देखो देखो देखो, ये बड़े उम्र वाले लोग देखने में समझदार मालूम पड़ते हैं, पर इनकी समझ कहां गई? सबको पता, यत्रा गतम तत्र गतम, जो आया उसको तो जाना पड़ेगा, और फिर भी ऐसे रो रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि ये मर गया, वैसे हमको भी मरना पड़ेगा। अरे इनसे तो मैं बालक बहुत अच्छा हूं, मेरे कोई आगे पीछे नहीं, मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे ये भी चिंता नहीं कि कल मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा, कौन आश्रय होगा, किसी की चिंता नहीं। ये कैसे लोग हैं जो मरे हुए को ऐसे रो रहे? इनकी तो वही दशा होगी जो कबूतर की हुई। कबूतर कबूतरी ने अंडे दिए, घोंसला बना करके और बच्चे पैदा किए, बच्चे उड़ने का अभ्यास ही कर रहे थे। कबूतर कबूतरी दाना चुगने के लिए गए और लेने के लिए भी गए। पीछे से कोई बहेली आया, पेड़ के पास में ही दाना डाल के जाल बिछाया। कबूतर कबूतरी के बच्चे उड़ने का अभ्यास कर रहे थे, उस जाल पर जाकर के बैठ के फंस गए। कबूतरी आई, देखा मेरे बच्चे तो फंसे पड़े हैं, वो भी जाकर के जाल पर बैठी फंस गई। कबूतर आया, परिवार फंसा पड़ा, वो भी जाल पर जाकर के बैठा। इतने में बहेली आया, जाल को समेट करके पूरे कुटुंब को खत्म कर दिया। ये दशा इनकी होगी, इसलिए कैसे विलाप कर रहे हैं? बड़ा भाषण सुनाया यमराज ने, तो सुयज्ञ के परिजनों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया किया। हे मेरे परिजनों, मेरे भाई को रो मत, नहीं तो तुम्हारी भी ये दशा होगी। और जिस करोड़ मूर्ति ने, जिस वराह ने मेरे भाई को मारा, उससे बदला तो मैं लूंगा ना। ऐसी तपस्या करूंगा कि सबको अपने वश में करके और मैं उससे बदला लूंगा। तुम धैर्य रखो। हिरण्यकश्यप ने परिजनों को धैर्य बंधाया और भगवान विष्णु से भाई को मारने का बदला लेने के लिए मंदराचल की घाटी पर जाकर के हिरण्यकश्यप तप करने लगा। और ऐसा कठोर तप किया, कठोर तप, महाराज बैठे बैठे समाधिस्थ हो गया, ठूंठ की तरह दिखने लगा। धरती में से दीमक मिट्टी निकाल निकाल करके उसके शरीर पर चढ़ा दिया। दोनों आंखें सिर्फ ऐसे चमकती थी जैसे कोई घड़े में 100 वाट का बल्ब जला दो और उसके 2 छेद कर दो तो सिर्फ प्रकाश दिखाई पड़े, ऐसे आंखें चमकती थी। पूरा मिट्टी से ढक गया और उसके धूमिल तेज के द्वारा त्रिलोकी तपने लगा। ये देख करके स्वर्ग के देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए। तब ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, हिरण्यकश्यप के तप से तप रहे हो, मैं तप से निवृत्त करता हूं, इंद्रदेव घबराओ मत।
इतने में ब्रह्मा जी महाराज मंदराचल की घाटी पर, जहां पर हिरण्यकश्यप तप कर रहा, वहां पर पहुंचे तो देखा वो तो मिट्टी से ढका पड़ा और वो ठूंठ की तरह। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम, अरे उठो 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 कल्याण पुरुष उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है कश्यप नंदन, उठो। नहीं उठा तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों का जल लेकर के, ऐसा सुना भागवत में नहीं लिखा, और उसके शरीर के ऊपर फेंका। इतने में तो सारी मिट्टी हट करके दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, वाह 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 वीरवर, क्या तुम्हारी तपस्या, क्या तपस्या, मांग कोई वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, ऐसा तपस्वी देखा नहीं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ब्रह्मा जी यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो आओ ये वरदान दो, ऐसा वरदान चाहिए। भूतेभ्यो तद विश्लिष्टेभ्यो मृत्युर्माभूत मम प्रभो, ऐसा वरदान दो आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न अंतर न बही, न भीतर में न बाहर, न दिन में न रात में, न किसी आयुध न किसी अस्त्र शस्त्र से, न जमीन पर मरूं न आकाश में मरूं, न मनुष्य से मरूं न किसी पशु से मरूं, न बाण से मेरी मृत्यु हो, न किसी पृथ्वी निवासी से मेरी मृत्यु हो, न देवता मार सके न असुर मार सके, न राक्षस सर्प दंश से मेरी मृत्यु हो। आप देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो किसी से मृत्यु न हो और त्रिलोकी में एक छत्र मेरा शासन हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाह वाह तात में दुर्लभा पुंसाम यान गणेश सेवरान। बंधु ये वरदान तो बहुत मुश्किल है ऐसा मिलना तो, लेकिन फिर भी मैं देने वाला और तू लेने वाला अधिकारी, चलिए वरदान दिया कि इनमें से किसी से तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप तो महाराज इतना उदंड हो गया, त्रिलोकी पर चढ़ाई करके अपने अधीन कर लिया, इंद्र आसन पर जाकर के बैठ गया, देवताओं को बेघर बनवासी बना दिया और सारे देवता घबरा गए बेचारे, इधर उधर भटकने लगे जंगली जानवरों की तरह। इंद्र आसन पर जाकर के बैठ गया। हिरण्यकश्यप ने त्रिलोकी को पर आधिपत्य जमाया। हिरण्यकश्यप के 4 संतान हुई, उनमें सबसे एक छोटी संतान थी जिसका नाम था प्रहलाद। संलाद, अनुल्लाद, हल्लाद और प्रहलाद 4 भाई थे। आप जानते हैं पिता का स्वाभाविक जो प्रेम होता है सबसे छोटे पर होता है। प्रहलाद बहुत प्यारा था। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, प्रहलाद बालक आंगन में खेल रहा था। अभी छोटा बालक 4-6 महीने से स्कूल जाने लगा। पिता ने गोद में उठा करके सिर चूमते हुए प्यार से प्रहलाद को पूछा, बेटा बताएगा तुझे अच्छा क्या लगता है? पूछ लेते हैं माता पिता, आप लोग भी पूछते हैं, बता कौन सी पिक्चर का गाना अच्छा लगता है, कौन सी पिक्चर अच्छी लगती है, कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, और क्या खाक पूछोगे। ये थोड़े पूछोगे कि कौन सा भगवान अच्छा लगता है, कौन सा मंत्र अच्छा लगता है, कौन सा भजन अच्छा लगता है, कौन सी साधना विधि अच्छी लगती है, ये पूछते हैं। वरदान ही मांगते हैं। वो राजस्थानी गाया करता था एक, पहले वो बहुत पहले बचपन में सुनते थे, हमारा राम रघुनाथ सुनते थे ना, इतना वर तो वो बीच में कुछ गाता था, घर वाली ने छोरो दीजो हो तो ही नाचनी हो। तो ऐसे ही जब मांगेंगे तो क्या मिलेंगे, कौन आएंगे। पूछने लगा हिरण्यकश्यप बालक को, बेटा बता तुझे अच्छा क्या लगता है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी बताओ क्या अच्छा लगता है। तत्साधु मन्य असुरवर्य लेहि नाम, हे असुरवर्य मुझे सबसे बढ़िया अच्छा यही लगता है कि मनुष्य को चाहिए कि अंधकार के मोह ममता के इस अज्ञान कूप से बाहर निकल जाए और जंगल में जाकर के हरि में आश्रय, तो भगवान हरि की शरण ले ले, भगवान का आश्रय। अरे हिरण्यकश्यप ने तो इंद्र आसन पर बैठ करके प्रतिबंध लगाया है, त्रिलोकी में कोई हमारे दुश्मन का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भागवत सुनाएगा सुनेगा नहीं, कोई गौ सेवा नहीं करेगा, कोई गायत्री नहीं जपेगा, गंगा स्नान नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा, दुश्मन का नाम नहीं लेगा, प्रतिबंध लगा रखा। और आज उसी का पिता जो प्रतिबंध लगाने वाला है, प्रहलाद के पूछने को प्रहलाद कहता है, पिताजी मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है कि भगवान की शरण ले लेनी चाहिए।
हिरण्यकश्यप ने सोचा ये हरि नाम इस छोकरे को किसने बताया। यहां तो इमरजेंसी लगा रखी, उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि आजकल स्कूल में पढ़ने जाता है वो मास्टर लोग उन्होंने बिगाड़ा है। ये तनख्वाह तो मेरी खाते हैं, दिया हुआ अन्न मेरा खाते हैं, और भीतर घात करते, मेरी दुश्मनी करते, मेरे से दुश्मन की घाते हैं, नाम इन्होंने बताया। अरे बुलाओ बुलाओ, संड हो रहा है, मर्द को बुलाओ। बच्चे का क्या दोष, बिगाड़ा तो मास्टरों ने। शिक्षकों को बुलाया, संड हो रहा है मर्द को। हिरण्यकश्यप डांटने लगा, तुमने बच्चों को बिगाड़ दिया, ये किया वो किया। वो करने लगे, हमने नहीं बिगाड़ा। अरे तुमने बिगाड़ा, ज्यादा मत बोलो, बच्चे को ले जाओ और इनको राजनीति सिखाओ, अर्थनीति सिखाओ, भोग नीति सिखाओ, लेकिन धर्म नीति की बात नहीं करना, नहीं तो आगे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुमको। आज महात किया पहली बार। डरे डरे षंड और मर्क प्रहलाद को लेकर के चले गए। अब राजनीति अर्थनीति आदि पढ़ाने लगे। दीपावली की छुट्टी आई, बालक घर पर आया। हिरण्यकश्यप ने बच्चे को फिर गोद में उठा करके कहा, बेटा बताएगा अपने गुरुजनों से पढ़ी हुई सबसे बढ़िया से बढ़िया तुझे बात लगती वो सुना। बालक कहने लगा, गुरुजनों से पढ़ी हुई? बोले हाँ पिताजी, सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही लगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चे नवलक्षणा। मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है कि मनुष्य को चाहिए अपने कानों से भगवान की कथा सुने, वाणी से भगवान का कीर्तन करें, मन से भगवान का स्मरण करें, शरीर से प्रभु के चरणों की सेवा करें, प्रभु की अर्चना करें, उसको प्रणाम करें, उसका दास बने, उनसे दोस्ती कर ले और अपने आप को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ये नवोदा भक्ति मुझे सबसे अच्छी लगी, जो गुरुजनों से पढ़ा सबसे बढ़िया ये लगी। अब हिरण्यकश्यप को पक्का निश्चय हो गया कि बालक का कोई दोष नहीं, बिगाड़ते हैं मास्टर। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, दोनों को बुलाओ, आज तो उनको मौत के घाट उतारे जाएंगे। थर थर कांपते हुए षंड और अमर के बेचारे सामने खड़े हुए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, जिसको याद करना कर लो, अब तुम्हारी मौत है, तुमने बच्चों को बिगाड़ करके बर्बाद कर दिया। मास्टरों ने सोचा कि अब मरना तो है ही है, सच्ची सच्ची बात तो बता दें कि हमने नहीं बिगाड़ा। षंड अमर्ग करने लगे, हुजूर आपके बालक को हमने नहीं बिगाड़ा। हिरण्यकश्यप बोला, तुमने नहीं बिगाड़ा तो बिगाड़ा किसने? मास्टर बोले, हुजूर ये तो बिगड़ा बिगड़ा ही पैदा हुआ है, हमने नहीं बिगाड़ा, बिगड़ा हुआ ही पैदा हुआ। कैसी बात करते हो, संस्कार तो बाद में दिए जाते हैं। षंड मार्ग करने लगे, नहीं ये तो लेकर के ही आया है। एक रोज हम तो ऑफिस के काम से कहीं गए हुए थे और पीछे से क्लास का मॉनिटर इसको बना करके रखा था। जब वापस लौट करके आते हैं तो दूर से हमें आवाज सुनाई पड़ी, सब बच्चों को चारों तरफ करके ताली बजवाते हुए बीच में बैठा था ये आपका बालक, और सब बच्चे मस्त होकर के आंख बंद करके ताली बजा बजा करके वो कीर्तन कर रहे थे। तो ये बच्चे विद्यार्थी कहने लगे, गुरुजी प्रहलाद भैया ने बताया। हमने कहा, रे प्रहलाद हमने कब पढ़ाया ये नाम? तब उस दिन प्रहलाद ने बताया कि गुरुजी आपने तो नहीं बताया। तो बोले, आपसे सीनियर गुरुजी थे उन्होंने बताया। वो सीनियर कौन? कहा, मेरे पिताजी जब मंदराचल की घाटी पर तप कर रहे थे, उनके तप से इंद्र देवता घबराया और उस समय मैं मेरी मां की कोंख में था, कयाधु के पेट में। उस इंद्र देवता को डर लगा, उसको भय लगा। एक दैत्य के तप से त्रिलोकी तप गया और उसका एक बेटा और पैदा होगा, बाप बेटे मिलकर के क्या करेंगे? 14 लोग को तपा देंगे। इसलिए उसको डर लगा और मेरी मां को वो घसीट करके लेकर के भाग करके जा रहा था, अपहरण करके की ये पैदा होते मार दूंगा। मेरी मां विलक रही थी गुरुजी, तो नारद जी मिल गए और इंद्र देवता को कहा, रे इंद्र देवता होकर के दैत्यों का काम कर रहा।
ये बिलक रही है, घसीट के अपहरण करके। तब इंद्र देवता ने कहा ये तो ऐसे ही रो रही, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, पर वो दुष्ट पैदा होगा ना, क्योंकि बीज दुष्ट का है, उसको पैदा होते कुचल दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। नारद जी महाराज उस समय कहने लगे कि इंद्रदेव, ये दुष्ट पैदा नहीं होगा, इसके पेट से भक्त आएगा, भक्त पैदा होगा, मगर शर्त यह है कि इस कयादू को मेरे पास छोड़ के जाना पड़ेगा। नारद जी के समझाने पर इंद्र ने कयादू को उनके पास में छोड़ दिया। और नारद जी महाराज, गुरु जी मेरी माँ को रोज 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 सत्संग सुनाते थे। हाँ, रोज सत्संग सुनाते थे और ये कीर्तन करवाते थे रोज। सत्संग और कीर्तन करते सुनते कभी मेरी माँ को तो नींद भी लग जाए, पर मैं तो उस नरक में गर्भवास की आग में पड़ा था, मुझे कहाँ नींद आनी थी। उस समय जो मैं सुनता था वो मुझे याद रह गया और मेरी इच्छा हो गई कि यार मेरे मित्रों को वही मंत्र दे दूं। कल्पना करो बच्चे पर संस्कार कब के पड़ते हैं। हाँ महाराज, बात बिल्कुल सच्ची है। कच्चा घड़ा बोलते हो ना, कच्चे घड़े पर चढ़ा हुआ रंग नहीं उतरता। कच्चा कब तक है? जब तक आग में पक करके तैयार न हो जाए, तब तक है ना। जिसका जन्म हो गया वो तो आग में पक करके तैयार होकर के आ गया, अब कच्चा कहां है वो। 9 महीने जिस आग में पक रहा है उस समय कच्चा है, ध्यान देना। और उस वक्त जो उसकी मां के संस्कार होते हैं, जैसा मां देखेगी, सुनेगी, बोलेगी, करेगी, आचरण होगा, खाएगी, पिएगी, वो सारे के सारे संस्कार उस कच्चे घड़े पर पड़ते जाएंगे। वो वैसा ही व्यवहार बाहर आकर के करेगा, आप देख लेना। इसलिए जैसी संतान चाहिए उसके लिए तो हमारे शास्त्रों की यही पद्धति है कि मां को तपस्वी नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो क्यों कह दिया कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, क्या मां के हाथ में था? हाँ, हाथ में है। क्या संस्कार अर्जित कर रही है। आजकल तो ऐसी स्थिति जब आती है ना, मां बनने का मौका, काम काज कुछ कर ना पावे तो टाइम पास करने का क्या साधन है गुरु में? वो डब्बा, और उसमें फिर चैनल। मैं तो जानता नहीं तो बता देता एक दो का नाम। ऐसे ऐसे जब महाराज मान लो कोई सभ्य परिवार बैठ करके ये नहीं कह सकते कि क्या देख रहे हैं, कैसे संस्कार पड़ेंगे। मास्टरों ने कहा हुजूर हमने इसलिए कहा कि बालक प्रहलाद ने बताया कि ये तो हमने उस समय सीखा है, तभी तो हमने कहा कि हमने बिगाड़ा नहीं है, ये तो बिगड़ा हुआ पैदा हुआ तुम्हारी दृष्टि में। आज हिरण्यकश्यप को पक्का निश्चय हो गया कि ये तो लगता है कि मेरा दुश्मन ही बेटा बनकर के आ गया, इसको तो मार देना चाहिए। दैत्यों को कहा मारो मारो, इसको मार दो, खत्म कर दो, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो मेरा दुश्मन। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए। इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्यों? अरे भगवत दर्शन करने का अवसर मनुष्य को ही मिलता है। यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर सकते हो, मोक्ष यही मिलेगा। और चूक गए तो पछताना पड़ेगा और कोई साधन नहीं। अब आप देखो जरा, उधर हमारे सनातन ग्रंथ ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में ही मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ये गजेंद्र कौन था? ये तो हाथी है, और उसमें भी कोई साधारण कोई गाय जैसा सात्विक पशु हो, बात अलग है। पर महाराज ये तो तमोगुणी जीव है। हाथी तो एक तमोगुणी तामसी व्यक्ति जीव माना जाता है। यदि गजेंद्र जैसे तमोगुणी जीव को भी भगवत दर्शन हो जाए, वो भी काल के मुंह से मुक्त हो जाए,
तो फिर हमें भागवत सुनने की कहां जरूरत है। जब विपत्ति आएगी हम भी याद कर लेंगे और भगवान गरुड़ पर चढ़ करके दौड़े आएंगे, हमारे पास जो होगा हम दे देंगे और मुक्ति मिल जाएगी। कहां जरूरत है। ऐसा ही लगता है ना, कहीं पर भी कल्याण हो सकता है? नहीं। सामान्य नियम तो ऐसा है कि मनुष्य का ही कल्याण होता है, लेकिन अपवाद सब जगह मिलते हैं। कहीं कहीं अन्य योनियों में भी कोई पूर्व जन्म के प्रभाव से स्मृति रह जाती है, ऐसा भी होता है। चलो ये भी एक छोटा सा साधारण आपके प्रश्न का उत्तर है, लेकिन मजेदार बात तो इसमें और है। सज्जनों, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि भागवत एक पुराण है, पुराण। इसमें इतिहास भी है, पुराण भी है, और इस ग्रंथ में धर्मशास्त्र भी है। यह कथा केवल उस मृग, ये हाथी की, गजेंद्र की नहीं। सच्चाई से देखा जाए तो हम सब गजेंद्र बैठे हुए हैं, सब गजेंद्र। ग ज इंद्र तीन शब्दों का समस्त पद है ये। गजेंद्र, ग का अर्थ होता है गतिशील, गच्छति इति ग, जो चले, गति करे। और जय का अर्थ होता है जायते, जो जन्म लेवे। गति करें और जन्म लेवे, उसको बोलते गज। कौन गति करता है? संसार में जितने भी जीव हैं सब गति करते हैं। एक शरीर को छोड़ करके कहते चले गए, चले गए, चला गया, प्राण गए, ऐसा बोलते हैं, गति करते हैं। और गति करके कहीं न कहीं किसी न किसी शरीर में जाकर के जन्म लेते हैं। तो शरीर को छोड़ करके जाना गए, और किसी शरीर में जाकर के जन्म लेना जय, गजय। 84 लाख योनियों में भटकने वाले जितने भी जीव हैं सब गज है। परंतु उन सारे जीवों में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, देवता हो, दानव हो, मानव, कोई भी हो, सब गज है। मगर उन सारे जीवों में इंद्र कौन है, श्रेष्ठ कौन है? हम बैठे हुए हैं मनुष्य, हम गजेंद्र हैं। उन गतिशील जीवों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार इसी जीवन में हो सकता है। ये गजेंद्र जीव कहां रहता है पता है? त्रिकूट पर्वत के ऊपर रहता है। वो जैसलमेर वाला पर्वत नहीं है यहां पर। त्रिकूट का अर्थ होता तीन का ढेर। कूट माने बहुत अर्थ होते हैं। कूट का अर्थ यहां पर, दीपावली के दूसरे दिन क्या करते हो? अन्नकूट। क्यों कूट क्यों बोलते हो जी? कूटते हो क्या? तो अरे भगवान को भोग लगाते हैं महाराज, 56 भोग लगाते हैं। कल भी लगाएंगे यहां पर गिरिराज को। तो कई प्रकार का अन्न जब इकट्ठा होता है तो उसको कूट बोलते हैं। कई प्रकार के अन्न का ढेर। एक ढेर जो होता है उसको कूट बोलते हैं। हाँ, ये हमारा जो मनुष्य का शरीर है ये भी तीन का ढेर है। अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश और वायु दो तो निरूप है, उनकी कोई आकृति नहीं है। अग्नि की, जल की और पृथ्वी की आकृति है। त्रिवृत्तकरण शास्त्रों में बताया, जिसका तीन का ढेर ये मनुष्य शरीर है। इस ढेर के ऊपर रहने वाला जो जीव है वो है गजेंद्र।
कहां रहता, कैसे रहता? अपने परिवार के साथ रहता है, माता पिता पुत्र पौत्र पत्नी भाई बहन सब। आहो बड़ी मस्ती है। जब तक सब अनुकूलताएं होती है, उसको कहो कि चलो भागवत सुनने, बोले ये तुम्हारा काम है भाई, हमको भागवत की जरूरत नहीं, न समय है हमारे पास। बोलो, बोले भागवत में क्या मिलेगा, हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, करो और खाओ, करो और खाओ। तो जानवर भी करता है विश्वास, पक्षी भी उड़ करके जाएगा, विश्वास करता है कि उड़ेंगे कहीं दाने पे बैठेंगे तो खाने को मिलेगा। अरे एक गाय भैंस भेड़ बिल्ली भी कर्म पर विश्वास करते हैं। बिल्ली भी विश्वास करती है कि यदि बैठी रहूंगी तो दूध कहां से मिलेगा। कर्म पर तो उस जानवर को भी विश्वास है। मनुष्य तो वो है जो कर्म पर नहीं, कर्म करवाने वाले पर विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास करता है, वो मानव है। यह परिवार के साथ में रहने वाला गजेंद्र एक दिन इसको इच्छा हो गई कि सरोवर में जाकर के स्नान करूं। 84 लाख योनियों में भटकता 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 ये जीव जब इस मानव देह में आया है, अब इसको इच्छा हुई कि चलो, किसी ने पैर पकड़ करके रखा है। किसने पकड़ रखा? आपका पैर तो पकड़ा हुआ नहीं, टटोल के देख लो जरा अपना अपना पैर। ग्राह ने पैर नहीं पकड़ रखा। जिस दिन संसार में मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन से काल ने पैर पकड़ रखा है। वो ग्राह है, पर वो थोड़ा ज्यादा दबा दे ना, दांत चुबा दे, तब मालूम पड़ता है कि पकड़ रखा, नहीं तो आसानी से पकड़े तो पता नहीं चलता। उसका पूरा पता तब चला जब शरीर में कोई न कोई रोग आया, कोई व्याधि आई, उसने अपना प्रभाव दिखाया। अब जब पता चल गया कि काल आ रहा है तो क्या करोगे? बीमारी का पता लगते सबसे पहले हॉस्पिटल में भागेंगे। देखते डॉक्टर कहता भाई इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। और जब डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, परिवार वालों को पता चला, अड़ोसियों पड़ोसियों को पता चला, समधियों को पता चला, कोई फोन कर रहा है, कोई जाकर के स्वयं मिल रहा है, कोई सांत्वना दे रहा है, घबराना मत, हो जाती है बीमारी, बहुतों को होती है, ठीक हो जाओगे, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप तो एक काम करना, कोई जरूरत पड़े तो फोन करवा देना और खर्चे की जरूरत हो तो भिजवा देंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर साहब आप और कोई चिंता मत करना, आपकी फीस कहीं नहीं जाएगी, जो दवाई लगी हम व्यवस्था करेंगे, ठीक होना चाहिए। अरे बाप, कोई भाई, कोई पिता, कोई माँ, कोई बहन, कोई पत्नी, कोई पुत्र, कोई यार, कोई दोस्त, कोई समधी, सब के सब लग जाते हैं कैसे करके इसको हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए। यही तो करते हैं। मगर डॉक्टर कहता है कि भाई थोड़ा गंभीर है मामला, तपास करनी पड़ेगी, खून की जांच होगी, जहां रोग है उसका कोई हिस्सा काट करके टुकड़ा कहीं लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। कब आएगी रिपोर्ट? बोले 7 दिन लगेंगे। वो 7 दिन में तो रिश्तेदार मिलने जुलने वाले तो सब एक एक बार मुंह दिखा करके किनारा कर गए। 7वां दिन रिपोर्ट आई, डॉक्टर को पूछा क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते भैया मुझे तो इस रिपोर्ट में कुछ संदेह है, जांच सही नहीं है, एक बार और जांच होगी, भले 15 दिन लगे लेकिन जांच तो होगी। अब डॉक्टर कहता 15 दिन और रहना पड़ेगा। इतने में तो घर घर वाले जो थे ना, अब वो भी कानाफूसी शुरू हो गई। अरे भाई साहब, सारे के सारे 7 दिन से यहाँ बैठे, 15 दिन और लगेंगे, ये काम करो ना, एक बहू को और एक भाई को यहाँ छोड़ दो, बाकी तो सब अपना अपना काम संभालो, इनको देखते रहेंगे। दिन में एक बेटा बहू आ जाए, रात को दूसरे आ जाएंगे,
एक दिन वो संभाल लें, तीसरे दिन वो संभाल लें। अब तो महाराज वो बारी बारी से परिवार के भी किनारा होने लगे। 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर को पूछा क्या स्थिति है? डॉक्टर कहता कम से कम 1 महीना एडमिट रखना पड़ेगा, छुट्टी नहीं कर सकते, गंभीर स्थिति है। अब वो एक बेटा बहू भी जो रहते थे वो भी कहने लगे डॉक्टर साहब 1 महीना, तब तक तो हम भी बीमार हो जाएंगे, फिर हमको भी यहीं एडमिट कर लेना, इस नरक में हम नहीं रह सकते। आप एक काम करो, एक कंपाउंडर और एक नर्स को लगा दो और उसका जो भी तनख्वाह खर्चा होगा हम देंगे, लेकिन हमको तो छुट्टी करो। अब तो एक एक बेटा बहू भी किनारा कर गए और नौकर काम कर रहे हैं। अब सेवा तो नहीं होगी, काम होगा। काम में और सेवा में तो बहुत अंतर है। अब वो पड़ा पड़ा बिस्तरों पर काल से जूझ रहा व्यक्ति यदि सोचे क्या है सारी जिंदगी जिनको मैंने दी, आज कुछ दिन और घंटे देने को तैयार नहीं, देख लिया दुनिया का नजारा, न हम किसी का ना कोई हमारा। हे भगवान तू ही मेरा है और कोई नहीं। गुरुजी ने कहा था कि विपत्ति आवे तो महामृत्युंजय का मंत्र जपना। अब सब किनारा कर गए, तब वो पड़ा पड़ा बेड पर भगवान का नाम शुरू करता है, भगवान को याद करता है, मां मृत्युंजय जपता है। अंतिम हथियार है, जब सब फेल हो जावे तब भगवान का सहारा लेते हैं लोग, है कि नहीं? ऐसा ईमानदारी से बोलो। जब सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं तब भगवान को, अब तो भगवान पर छोड़ दो। अरे भले आदमी पानी सिर पर फिर चुका है, अब कहते हो अब भगवान पर छोड़ दो। बढ़िया होता कि पहले ही छोड़ दिए होते, नहीं छोड़ पाता इंसान। और ऐसी मजबूरी में भी यदि ये जीव भगवान को स्मरण करे और भगवान को याद करे तो हमारे भगवान तो वो है महाराज, जीवन भर की गलतियों को नहीं देखते, वो तो सिर्फ ये देखते हैं जीवन भर जो की गई गलतियां हैं उसको भूल जाते हैं। और भगवान उसी समय उस भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े आते हैं। मगर कैसे आएंगे बोलो? सवारी है, वो गरुड़ पर चढ़ करके आएंगे। जब भी भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, भगवान का नाम है गरुड़। गरुड़ पक्षी जब उड़ता है तो ओम की ध्वनि निकलती है।